जय हिंद दोस्तों, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अविनय सर का परसेंटेज का सीट, जो उनकी क्लास की नोट्स है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक मैंने आपको 1 से लेकर 24 तक के सवालों को पूरा अच्छे से डिस्कशन कर दिया है। और केवल डिस्कशन ही नहीं बल्कि हमने आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी तरीके हो सकते हैं जो एग्जाम में हमें लगाने हैं वो तरीके भी हमने आपको सिखाए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और देखिए दोस्त, हम लोग आज पढ़ेंगे उसका अगला क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है, आज वाला क्वेश्चन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वाले टाइप का क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था। जैसे सवाल नंबर 24 मैंने आपको बताया था, शायद हमें लगता है कि आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा, तो कोई बात नहीं। आज हम लोग उसी के आधारित लगभग 2-3 सवाल करेंगे और उन 2-3 सवालों में मुझे लगता है कि आपकी हर डाउट क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करना है हमें। चलिए सवाल पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ। सवाल आपको यहाँ दिखेगा। कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को बिक्री पर 9% कमीशन देता है। देखिए सवाल जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे हमको करना है। देखिए बात समझिएगा, कंपनी जो है वो अपने विक्रेता को फिक्स कर दिया है कि भाई आपको हम 9% देंगे, ठीक है ना। तो हम कंपनी को जब मान लीजिए विक्रेता को 9% फिक्स कर दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी 9% विक्रेता को दे रही है। इसकी कमाई जो है वो X मान ले हम, मतलब कि जितना वो बेचेगा उस बेचने के बाद जो पैसा उसको इस पर 9% निकालेगा वही तो उसकी कमीशन होगी ना, बोलिए ना, वही तो उसकी कमीशन होगी। और वही कमीशन को हम मान लेते हैं क्या, X मान लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए? तो यहाँ तक हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं। करें वह विक्रेता को निर्धारित 4,000 रुपये देता है और 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर 3% कमीशन देता है। बात समझिएगा क्या कर रहा है, मतलब कि एक तो ये ऑलरेडी दो तरह से उसने कंपनी दो तरह से इसको कमाई करवा रहा है, ठीक है ना। एक तो कह रहा है कि यार पूरा तुम बेचो तो तुमको हम 9% कमीशन देंगे, उसमें तुमको X जो पैसा तुमको मिलेगा वो तुमको मिलेगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन उसने ये भी बोला कि अगर तुम 10,000 से ऊपर की बिक्री करते हो, यानी तुम अगर पहले 10,000 करोगे, 10,000 अगर बिक्री करोगे तो हम तुमको कितना रुपये देंगे, 4,000 रुपया निर्धारित कर दिया। मतलब ये उसने बोला कि 10,000 तक अगर तुम बिक्री करते हो तो हम तुमको 4,000 तो फिक्स है कि तुमको हम देंगे ही देंगे। लेकिन अगर उससे ऊपर की बिक्री करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 से अगर वो ऊपर की बिक्री करता है, ये एरो का साइन क्या बता रहा है, ऊपर है ना। अगर ऊपर की बिक्री करता है तो वो उसको 3% कमीशन देता है कंपनी। तो जब ऐसा करके पार्ट वाइज जब कमीशन कंपनी देने लगा तो उससे इसको फायदा होने लगा। फायदा कितना होने लगा, तो इसने बोला कि फायदा हो रहा है 700 रुपये ज्यादा हो रहा है। यानी पहले जो कमाई इसकी हो रही थी उस कमाई से 700 रुपये ज्यादा इसको कमाई हो रहा है। यानी बताइए तो कितना कमाई होने लगा, X + 700 कमाई होने लगा कि नहीं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, तो कह रहा है ज्ञात करो कि उसने कुल कितने की बिक्री की। देखिए जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था वो बहुत ही आसान था, बस केवल आपको उसको लगाने को सीखना है। देखिए कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि हम कंपनी को अलग अलग कमीशन नहीं देना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, हम कंपनी को अलग अलग कमीशन देना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पे जैसे हमने 9% पूरे ओवरऑल बिक्री पर हमने उसको 9% कमीशन दिया है, सेम ऐसा भी हम ऐसा यहाँ पे भी करना चाहते हैं। यानी इसका मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम इसको 3% कमीशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि यहाँ हम 4,000 कमीशन दे ही ना इसको, तो हम करें इसको 3% कमीशन देंगे, ये कमीशन हम काट देते हैं, ठीक है। और हमने इस यहाँ पे यानी वो 10,000 की बिक्री करेगा तो हमने बोला कि तुमको हम 3% का ही कमीशन देंगे। यानी हम इसका 3% निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे बताइए। 3% परसेंटेज 2 जीरो को काट देगा, काटेगा कि नहीं काटेगा बताइए। अब बताइए 3 से गुणा करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा बताइए, 300 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां विक्रेता को 10,000 रुपये पर 4,000 कमीशन मिल रहा था, उस वाले केस में हमने उसका कमीशन 300 कर दिया। यानी अब विक्रेता को घाटा लगने लगेगा कि नहीं लगेगा। जहां उसकी कमाई 4,000 हो रही है अब उसको हम 300 दे रहे हैं तो क्या घाटा होगा ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कितना का घाटा होगा, तो आप कहेंगे कि भाई घाटा निकालना है तो पहले वाला में से इसमें घटा देंगे। हमने कहा कि भाई आपने उसका 3700 रुपया कम कर दिया। भाई आपने उस विक्रेता का कितना रुपया मार दिया बताइए, 3700 रुपया आपने उस विक्रेता का मार दिया। यानी उस विक्रेता को आपने 3700 रुपये का घाटा लगा दिया। यानी अब जो कमाई हो रही है, पहले उसको देखिए, जब उसको कमाई X + 700 की हो रही थी, लेकिन अब उसको 3700 रुपया कम और होने लगेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें से 3700 रुपया माइनस कर देंगे। यहाँ लिखते हैं हम इसमें 3700 रुपया माइनस करेंगे। इसका मतलब अब ये हाल हो गया, आलम ये हो गया। बात समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब कमीशन उसको मिल रहा है 3%। कितना कमीशन मिल रहा है यहाँ पे, 3%। ओवरऑल कमीशन कितना मिल रहा है, 3%। अब उसकी जो कमाई हो गई है वो 3,000 हो गई है। यानी 3,000 कम हो गया है, पहले की अपेक्षा 3,000 कम हो गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं।
तो बस कुछ नहीं करना, अब इसको कंपैरिजन करना है आपको, कंपैरिजन करना बस समझिए। देखिए जब वो बेच रहा था 9%, जब वो बेच रहा था 9% कमीशन पर, तब उसको मिल रहा था 100 रुपया। अब बेच रहा है 3% कमीशन पर, अब उसको मिल रहा है x माइनस 100 रुपया, 300 रुपया। इसका मतलब कमीशन आपने घटाया है 6%, पैसा कितना घट गया है 3000। कमीशन घटाया है 6%, पैसा कितना घट गया है 3000। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कमीशन आपने घटा दिया 6%, कमीशन घटाया आपने, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ज़्यादा आपको समझ में आएगा। कमीशन आपने घटाया है 6%, पैसा कितना घट गया 3000। यानी क्या इसका मतलब हुआ 6% 3000 के बराबर है। 1% कितने के बराबर, 6 5 30, 500, और 1% अगर 500 के बराबर है तो 100% कितना के बराबर हो जाएगा 50,000 के बराबर। यही आपका क्या है आंसर है। बोलिए कोई भी दिक्कत है इसको आपको समझने में? मुझे नहीं लगता। अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज एक बार वीडियो को बैक करके फिर देखिएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपको होने वाला है, क्योंकि इतना इजी तरीके से हमने आपको समझाया। ये क्वेश्चन को बहुत ही, ये सबसे सटीक मेथड है और सबसे आसान मेथड है। बस इस मेथड का आपको आदत लगना जरूरी है। हमने आपको समझा दिया ना ये मेथड। अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और उस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है? तो चलिए दोस्त, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए जैसे मैंने आपको बताया, ठीक वैसे ही। अगर आपसे नहीं होता है तो ही आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है? चलिए हम सवाल पढ़ते हैं। आपने अटेम्प्ट किया होगा, मुझे लगता है कि आप बना दिए होंगे। फिर भी नहीं बना कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको सिखाऊंगा कि फिर से कैसे बनाना है, उस वाले मेथड को कैसे सीखना है, ठीक है? चलिए सवाल फिर से समझते हैं। कह रहा है कि एक कंपनी एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 11% कमीशन देता है। देखिए वही काम करेंगे जो हम कर रहे थे, यानी कुल बिक्री पर कितना कमीशन उसको मिल रहा है, 11% की कमीशन मिल रहा है कि नहीं। हम मान लेते हैं कि उसको 100 रुपये की कमाई हो रही है, ठीक है? अब हुआ ये, कंपनी ने बोला कि हम तुमको 2 पार्ट में कमीशन देंगे, यानी उसने कुछ पैसा फिक्स किया। यानी उसने ये बोला कि अगर तुम 20,000 की बिक्री कर रहे हो, भाई ध्यान समझना, अगर तुम 20,000 की बिक्री कर रहे हो तो हम तुमको 8200 रुपये कमीशन देंगे, ठीक है? लेकिन अगर उससे ऊपर की बिक्री आप करते हो, उससे ऊपर की बिक्री, तो हम आपको, उसने बोला परसेंटेज में देंगे। कितना परसेंटेज में बोला है? तो 5% परसेंटेज। आ रहा है समझ में? तो अब जब इस तरह से कंपनी उसको कमीशन देने लगा तो उसको फायदा होने लगा। और कितना फायदा हो रहा है उसको? तो 1200 रुपया ज़्यादा की फायदा हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक बात बताइए, 5% यहाँ है, हमने आपको क्या बताया था पहले? ठीक है सब सवाल, हाँ ठीक है। चलिए देखिए 5% यहाँ है, हम चाहते हैं कि यहाँ भी हम उसको 5% दें, क्योंकि हमको इससे और इसमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करेंगे, परसेंटेज को इक्वेट करेंगे मूल्य से, पैसे से, यानी परसेंटेज इज इक्वल टू पैसा। बस यही काम करना है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है? देखिए हम इसको हम 5% देना चाहते हैं, यानी हमने इसको 5% कमीशन दिया। परसेंटेज 2 जीरो काट देगा, काटेगा कि नहीं काटेगा? 20 पच्चे 100, 20 पच्चे कितना हो गया 100, 100 और 1000, 1 जीरो लगाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, आपने विक्रेता का कितना रुपया मार दिया? आपने उसका सीधा पैसा घटा दिया, इतना 1000 कर दिया। मिल रहा था बेचारा का 8200 मिल रहा था, ठीक है? अब आपने उस कंपनी उसको दे दिया 1000 रुपया, यानी आपने उस विक्रेता का कितना पैसा मार दिया? तो 7200 रुपया आपने मार दिया है। अब बताइए, जिस विक्रेता को पहले फायदा हो रहा था, अब उसका आप 72% मार दिए हैं, समझ रहे हैं ना? उसका 72% आपने क्या कर दिया? कम कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा? इसको अब घाटा होने लगेगा। कितना घाटा होने लगेगा? तो 7200 रुपया कम का पैसा इसको मिलने लगेगा। 7200 कम कर देंगे, यानी अब हुआ ये देखिए यहाँ पे अब इसको हम कमीशन दे रहे हैं 5% का। बात समझ आ रही है कि नहीं? और अब इसको पैसा कितना मिल रहा है? तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6000 रुपया। अब कंपैरिजन कीजिए। देखिए 2 चीज़ों में आपको कंपैरिजन करना है, इसमें और इसमें कंपैरिजन करना है। बस इसमें कंपैरिजन कर दिया, आपका काम हो गया। देखिए हम आपको सिखाते हैं। जब कंपनी 11% कमीशन दे रही थी तब उस समय उसको कितना पैसा मिल रहा था? 100 रुपया। जब आपने कमीशन को 11 से कम करके कर दिया 5, 11 से कम करके कर दिया 5, तो उसका कमीशन कितना कम हो गया? 6000 रुपया। x और x माइनस 6000, यानी कमीशन आपने कितना घटाया है दोस्त? 6%। कमीशन आपने 11 से कर दिया है 5, कितना घट गया? 6%। तो पैसा कितना घटा है दोस्त बताइए? 6000। इसका ये मतलब हुआ कि 1% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1000 रुपया। अगर हम 100% निकालना चाहते हैं तो 2 जीरो इधर चिपकाना है और 2 जीरो इधर चिपकाना है। यही आपका कुल बिक्री हो गया, यही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है?
तो बताइए, इस तरह का सवाल अगर आपको मिलता है तो क्या आप बना लेंगे कमीशन वाले इस तरह के सवाल? बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एकदम ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक ऐसे ही सोचना है। हमने आपको उस दिन भी बताया था कि एरिथमेटिक होता है, जो अंक गणित होता है, वो केवल इमेजिनेशन पे आधारित होता है। अगर आप इमेजिनेशन करना सीख गए, आपका अंक गणित एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप नोट कीजिए इसको, हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, एक विक्रेता को 300 रुपये तक की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है, उससे ज़्यादा की बिक्री पर B% की कमीशन मिलता है। जनवरी के महीने में कुल 7,000 रुपये की बिक्री पर 960 रुपये कमाए और फरवरी में 8,000 रुपये की कुल बिक्री पर 1110 रुपये कमाए, तो A और B का मान बताना है। ठीक है, अब इस सवाल को हम आपको दो तरीकों से बताएंगे, आप बिल्कुल गौर से देखिएगा। ठीक है, पहले आप चाहें तो इस सवाल को अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को खुद से कोशिश कीजिए। अगर बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, नहीं बनता है तो मैं तो हूँ ही, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इस सवाल के बारे में। देखिए, 2 महीनों में विक्रेता काम कर रहा है, ठीक है ना। उसने 2 महीने चूज किए, एक तो जनवरी, दूसरा महीना में फरवरी। ठीक है, जनवरी के महीने में उसने कमाई कितने की है? 960 रुपये की कमाई की है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, 2 पार्ट में उसने कमाई की है। फरवरी के महीने में उसने 1110 रुपये की कमाई की है। बात आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब एक बात बताइए, 3,000 रुपये पे तो फिक्स है कि 3,000 रुपये पे उसको A% मिलना ही मिलना है। और यहाँ पे जनवरी के महीने में वो टोटल बिक्री कितने रुपए की कर रहा है? तो 7,000 रुपये की कुल, यानी 3,000 की बिक्री यहाँ कर चुका है, टोटल बिक्री कर रहा है 7,000 की, तो यहाँ कितना किया होगा? 4,000। क्या यहाँ तक समझ में? फरवरी में 8,000 की बिक्री कर रहा है और 8,000 की बिक्री, लेकिन 3,000 की बिक्री पर उसको यही % मिल रहा है। तो बताइए, पूरा टोटल 8,000 की बिक्री कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कितनी की बिक्री कर रहा होगा? 5,000 की बिक्री। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब यही आपको यहाँ पे भी B% है, यही A और B का मान आपको बताना है। देखिएगा, मेरे साथ आप समझिएगा। मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर हम इस वाले और इस वाले दोनों पार्ट वाइज को अगर ध्यान से देखें तो अंतर किसके कारण आपको मिलेगा? क्या ये कोई अंतर क्रिएट कर पाएगा? दोनों में तो सेम ही है, यहाँ से कोई अंतर नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ से आपको अंतर मिलेगा, देखिए तो यहाँ से आपको कोई अंतर मिलेगा, यहाँ से तो 0 का अंतर मिलेगा। अरे भाई, घटा सकते हैं ना, 3,000 का A%, 3,000 का A% माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? यहाँ तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप अंतर निकालेंगे तो 5,000 और 4,000, अंतर कितना का आ गया? 1,000 का। और B% दोनों में है तो 1,000 का B%, यही तो अंतर आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे कितना अंतर आएगा? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1110 में से 960 घटाएंगे तो हो जाएगा 150। ठीक है, अब देखिए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 का B% 15 है। किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो 100 पे ही निकालते हैं, और वही मान दिया है कितना? 15 दिया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि B का मान कितना होगा? तो B का मान हो जाएगा 15। सिंपल है, B का मान कितना हो गया? 15। अब ध्यान समझिएगा, B का मान आपने 15 निकाल दिया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, किसी भी एक भाग को आप ले सकते हैं, हम जनवरी का ले रहे हैं, ठीक है। तो जनवरी पे इतना तो हमको पता चल गया है कि 4,000 पे उसको 15% की कमीशन मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4,000 रुपये पे उसको 15% की कमीशन मिल रहा है। 3,000 रुपये पे उसको A% की कमीशन मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आप बताइए, यहाँ पे उसको कितना मिला? कितना कमाया उसने? यहाँ पे वो कमा चुका है 600 रुपया। टोटल कितना कमा रहा है? 960 रुपया ही तो कमा रहा है। अगर 600 यहाँ कमा चुका है, 960 यहाँ कमा चुका है, तो यहाँ कितना कमाएगा? यहाँ कितना कमाएगा? यहाँ कमाएगा 360 रुपया। और 360 रुपया का A% 360 है। 3,000 का A% 360 है। 3 से इसको काट दीजिए तो 0 से पहले 0 काटिए, 3 से काटिए 100%, यहाँ काट दीजिए 12, यानी 100 का A% 12 है, तो ये का मान कितना हो जाएगा? 12। खत्म। अब ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है। जब आप इस सवाल को अपने से बनाएंगे तो आप देखिएगा बहुत कम टाइम में आप इसको बना देंगे। अगर आप पूछेंगे कि क्या इसका कोई अल्टरनेटिव कोई तरीका और भी है क्या, तो बिल्कुल है। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो आप वो तरीका भी समझ जाइए। इसमें भी कुछ खास बात नहीं है। अंतर क्रिएट किया है, यहाँ तो कोई अंतर क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पे 1,000 का अंतर हो रहा था तो 1,000 का B% 150, B बराबर 15। अब हमने यहाँ पे निकाल दिया टोटल कमाई 15% पे उसको कमाई कितना मिला? 600 रुपये की। टोटल कमा रहा था कितना? 960। यहाँ पे कमाएगा 360। 3,000 का A% 360 है तो 100 का A% 12 होगा। खत्म, बात ही खत्म हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अब अगला मेथड समझिए। ये मेथड 1 था।
मुझे लगता है कि यही आसान है, बट आप चाहे तो और भी तरीका हम आपको बता सकते हैं। हमारे पास क्या है तरीका, ये तरीका है। चलिए समझते हैं उसको। देखिएगा, टोटल जो कमाई वो कर रहा है, ध्यान समझिएगा, जनवरी के महीने में वो कितना कमाई कर रहा है, 7,000 की। 3,000 पे उसको हम दे रहे हैं 1%, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? 3,000 पर 1% का कमीशन दे रहे हैं, और बाकी टोटल कमाई कर रहा है 4,000 का, तो 4,000 पे कितना दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और उसके बाद उसकी टोटल कमाई कितनी हो रही है, 960 रुपया। एक तो ये इक्वेशन बन गया आपका। चलिए, और क्या था, 3,000 पे तो हम उसको फिक्स दे रहे हैं, 3,000 का 1% हम उसको फिक्स ही दे रहे हैं, नहीं। और फरवरी के महीने में वो टोटल कितना कमाई कर रहा है, 5,000 का। इसका मतलब 5,000 का 20% 1,110 के बराबर होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो कट ही जाएगा ना, इसमें से इसको घटा दीजिए तो यहाँ से आपका कितना मिलेगा, 1,000 का 20%, और वही कितना के बराबर हो जाएगा, 150 के बराबर। यहाँ से आप 0 से 0 काट दीजिए, b बराबर हो गया 15। जब आप इस 15 का मान यहाँ रखेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा, 3,000 हो गया। 3,000 का 1% प्लस इसका 15% निकालिए तो कितना हो जाएगा, 300, 15 चौकी 600 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, 960, माइनस कर दीजिए तो 3,000 का 1% बराबर 360। 0 ने 0 को मार दिया, 3 से कटाइए 100, इसको कटाइए 12, ये बराबर 12%। खत्म, ये बराबर 12 नहीं, 12% नहीं, 12। तो ये भी एक तरीका था, आप चाहे तो इसको भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए और चलिए अगला सवाल सीखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाता है और आप नहीं बना पाते हैं, या बनाते भी है तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इन सवालों में आपको अपने टाइम को बचाना है। ठीक है, चलिए सवाल मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है कि एक व्यक्ति सामान्यतः 48 रुपये मूंगफलियों को भूनने के लिए और फिर से बेचने के लिए खर्च करता है। यह अवसर पर वह 48 रुपये में 1.5 किलोग्राम कम खरीद पाता है, क्योंकि मूल्य 25% बढ़ जाता है। तो मूंगफलियों का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए समझते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, देखिए हम आपको दो मेथड आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है ना, बस आपको फोकस करना है और आपको ये सीखना है कि कौन सा मेथड कहाँ लगाना है। बस यही आप सीख गए ना तो आपको अरिथमेटिक में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन के अनुसार डेटा का अप्लाई किया जाता है। जैसा क्वेश्चन रहता है वैसा हमारा मेथड चेंज होते रहता है। यानी अगर हमें जल्दी पहुंचना है तो हम थोड़ा सा हल्का, मतलब डेटा के अनुसार जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब ये है। चलिए एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा। एक व्यक्ति जनरली मूंगफली खरीदने जाता था, हमेशा जाता था मूंगफली खरीदने, और उसके पास 48 रुपये ही रहता था। ठीक है ना, अचानक क्या हुआ, अचानक हुआ कि जीएसटी आ गया। आपको पता ही है, जीएसटी आ गया, मूंगफली का दाम बढ़ गया। मूंगफली का दाम कितना बढ़ गया दोस्त, देखिएगा समझिएगा। पहले वो 48 रुपया लेके जाता था उस, लेकिन जैसे ही मूंगफली का दाम बढ़ा, यानी मूंगफली का दाम बढ़ गया 25%। मूंगफली का दाम कितना बढ़ा है, 25%। ठीक है, 25% बढ़ने का मतलब कितना हो गया, 1/4 है कि नहीं, 1/4 बढ़ गया। इसका मतलब 48 रुपये का 1/4 बढ़ने का मतलब है 12 रुपये बढ़ गया है। उस व्यक्ति के पास तो 12 रुपये था ही नहीं ना, अगर उसके पास होता तो 12 रुपये दे देता, लेकिन वो 12 रुपये नहीं दिया। जैसे ही उसने 12 रुपये नहीं दिया तो दुकानदार ने क्या किया, 1.5 किलो मूंगफली उसको कम कर दिया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो 12 रुपये उसके पास होता तो वो 1.5 किलो मूंगफली लेके आता, लेकिन 12 रुपये नहीं होने की वजह से 1.5 किलो मूंगफली उसको कम हो गया है। इसका मतलब ये जो 12 रुपया है, यही 12 रुपये 1.5 किलो मूंगफली के बराबर होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में। अब देखिए इसको कटाते हैं, दशमलव हटाएंगे, यहाँ आएगा 0, 15 8 120। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अब मूंगफली का जो दाम है वो 1 किलो 8 रुपये में आ रहा है। यानी अब जो मूंगफली का दाम है वो 1 किलो कितना में आ रहा है, 8 रुपये में आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो करंट प्राइस है, यानी हमारा जो वर्तमान में क्या मूल्य चल रहा है मूंगफली का, वो अगर हमको निकालना है तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इससे बेहतरीन दुनिया में और कोई तरीका मौजूद नहीं है, सबसे बेस्ट मेथड यही है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे वर्तमान मूल्य तो ये हम निकाल चुके हैं, अगर आपसे पूछता कि प्रीवियस मूल्य यानी पहले कितना था तो उसको कैसे निकालते, तो आप जानते हैं कि 25% बढ़ा है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी पहले मूंगफली 4 का मिल रहा था, अब मिल रहा है 5 का।
5 की वैल्यू हमारे सवाल में दिया है 8 रुपया, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.4, ना 1.6 कितनी हो जाएगी, 16 5 80 होता है 1.6, तो आप यहाँ पे 1.6 से गुणा कीजिए, 1.6 से गुणा कितना हो जाएगा 6.4 रुपया आंसर। यानी आप यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो मूंगफली कितना उसका प्राइस है अभी का 8 रुपया, और कितना उसको पिछड़ा निकालना था 6.40 रुपया, वो भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो चाहे वो निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको अगर ये मेथड निकालने आ गया तो। इसी को कहते हैं हम प्राइस मेथड। अगर किसी ऐसे सवालों में जहाँ मूंगफली का दाम बढ़ता है या घटता है, कुछ दाम बढ़ जाने से मूंगफली हम कम लाते हैं, ऐसा चीनी पर ज़्यादा सवाल देता है, तो ऐसे सवालों को बनाने का सबसे बेस्ट मेथड यही है, सबसे बेस्ट मेथड यही है। इससे बेस्ट मेथड दुनिया में नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ देता कि पहले कितना चीनी मिलता था, अब कितना चीनी मिल रहा है, अगर मान लीजिए आपसे अगर ये पूछ देता कि पहले कितना चीनी आता था, अब कितना चीनी लेके आ रहा है दाम बढ़ जाने के कारण, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी मेथड। ठीक है, पहले आप प्राइस मेथड समझ गए कि नहीं बताइए। देखिए, हम आराम से सीखेंगे, हमें सीखना है। यहाँ पे मैं सवालों को सब करा दूँ ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो तो कोई भी करा सकता है, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट को अगर समझ पा रहे हैं कि नहीं, यही मेन मुद्दा है। तो देखिए, मैं आपको वही कर रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको प्राइस मेथड समझ में आया। चलिए अगला सवाल नहीं, अब अगला मेथड समझते हैं। आइए इस सवाल का करने का दूसरा मेथड सीखते हैं, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी मेथड। इस मेथड को हमने क्या नाम दिया है, क्वांटिटी मेथड। क्यों क्वांटिटी मेथड इसको कहते हैं? क्वांटिटी मेथड में ये होता है, इससे हमें जो कितना रुपया में कितना किलो मूंगफली मिलता था पहले और कितना अब मिलता है, यानी उसकी क्वांटिटी, यानी कितना किलो मूंगफली मिलेगा, पहले कितना मिलता था और अब कितना मिलता है, वर्तमान में कितनी मिलती है, उसको हम निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने इसको क्वांटिटी मेथड नाम दिया। क्वांटिटी मेथड को सीखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, पहले आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद से हम लोग इस सवाल पे आएंगे। ठीक है ना। देखिए, दो चीज़ें होती है। एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, अगर हमें कभी भी एक्सपेंडिचर निकालना हो, क्या निकालना हो, एक्सपेंडिचर का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, यानी आपका कितना खर्च आ रहा है। तो ये खर्चा निकलता कैसे है, ये निकलता है प्राइस, यानी आपने कितने रुपए की कितनी सामानें खरीदी है, आपने कितने रुपए में सामान खरीदी और कितना सामान खरीदा है, यानी प्राइस और इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्या हो गया, क्वांटिटी। मेरे कहने का मतलब ये खर्च बराबर दाम और गुणे जितनी वस्तु है, आपकी चीजें हैं, सामान है, कुछ भी कह सकते हैं, कितनी चीजें आपने ली है और कितना दाम में आपने खरीदा है, उसी से आपका खर्च निकल के आता है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने 120 रुपया ही मैं खर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने अपने खर्च को फिक्स कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इस वाले खर्च को फिक्स कर दिया। मैं ये कर रहा हूँ कि मैं 120 रुपया ही खर्च करूँगा। ठीक है, अगर मैं 120 रुपया ही खर्च करूँगा, इसका मतलब मान लीजिए कि मैंने 8 रुपये वाली 15 सामानें खरीदी। ठीक है, मैंने क्या किया है, 8 रुपये वाले 15 सामानें खरीदी है। तो जब 8 रुपये वाली 15 सामानें खरीदी है, अब ऐसा हुआ, अचानक क्या हो गया कि वस्तु का दाम घट गया, यानी वस्तु, अब देखिए वस्तु का दाम क्या है, घटा है, यानी 15 से मान लीजिए वस्तु हो गया 12, लेकिन मैं खर्च को फिक्स ही रखना चाहता हूँ, यानी मैं खर्च क्या कर रहा हूँ, फिक्स रख रहा हूँ। इसका मतलब अब 12 रुपये से वस्तु का दाम घट गया है, तो वो जब वस्तु कम मिल रहा है, इसका मतलब प्राइस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो प्राइस कितना बढ़ा है, 12 दहा में 120, 12 इंटू 10 करेंगे तभी तो 120 आएगा। इसका मतलब प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया है। यानी आपने यहाँ से क्या देखा कि वस्तु जैसे घटती है वैसे ही प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये कब होता है, जब हम खर्चा फिक्स रख रहे हैं तब। यानी आपको जो सवाल जनरली मिलेगा, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो या परसेंटेज हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्वांटिटी को फिक्स कर देंगे। जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक अगर किसी भी दो चीज़ों का गुणनफल, दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो उल्टा होगा। देखिए कैसे, समझिए कैसे। जैसे मैं कहूँ कि अगर क्वांटिटी की मैं अगर बात करूँ, तो क्वांटिटी का आप अनुपात बता सकते हैं, यानी इसका रेशियो बता सकते हैं। तो आप कहेंगे 15/12, 15/12 है कि नहीं, यानी इसको कटाइए, 3 5 15, 3 चौके 12, यानी आपने क्या किया, क्वांटिटी 5:4 में आपको मिला। उसी तरह आप देखिए प्राइस को देखिए, तो प्राइस की जब हम बात करेंगे तो प्राइस देखिए कितना मिल रहा है, 8/16। 8/16 का मतलब क्या हुआ, 4 2 चौके 8 और 2 5 10,
यानी आपने क्या यहाँ से नोटिस किया कि जिस तरह प्राइस जिस अनुपात से घटा है ये उसी अनुपात से बढ़ गया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी दो चीजों का गुणनफल, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट है तो दोनों का जो दोनों एक दूसरे के इनवर्स अनुपात में होंगे, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, दोनों एक दूसरे के होंगे इनवर्स अनुपात में होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। बस यही आपको समझना था। अगर जिस अनुपात से ये घटेगा उसी अनुपात से ये बढ़ेगा, अगर यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ घट जाएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए क्या मेरे कहने का क्या मतलब है। अगर मैं कह रहा हूँ कि दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लीजिए मैंने बोला a इंटू बी कांस्टेंट है, दो चीज़ों का मल्टीपल अगर कांस्टेंट है तो a का जो अनुपात होगा x और y, तो b का अनुपात हो जाएगा उल्टा y बटे x। बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। यानी अगर a का रेशियो हम बोलेंगे तो x बटे y हो जाएगा, तो b का रेशियो y बाई x हो जाएगा। यही हमारा क्या है आज का कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट के आधारित पर मैं आपको सवाल कुछ कराना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए उस सवाल को देखते हैं। पहले आप जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है, सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति सामान्यतः 48 रुपये भूनने के लिए और फिर से बेचने के लिए खर्च करता है। वह अक्सर 48 रुपये में 1.5 किलोग्राम कम खरीद पाता है क्योंकि 25% मूल्य बढ़ जाता है। तो मैं आपसे बस इतना ही जानना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, प्राइस कितना बढ़ा है, प्राइस, तो प्राइस 25% से बढ़ गया है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी प्राइस जो है 4 से 5 हो गया है। हुआ है कि नहीं। खर्चा मेरा फिक्स है, मैं 48 रुपया ही लेके जा रहा हूँ बाजार में, उसके अलावा मैं कुछ कोई अधिक पैसा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा खर्चा फिक्स है। तो खर्चा फिक्स है तो ये E इंटू बी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ना। तो खर्चा मेरा 4 अनुपात, मतलब कि 4, अगर मान लीजिए मैंने 4 रुपया पहले मिलता था तो अब कितना मिल रहा है 5 रुपये, 1 बढ़ गया, 4 पर 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 5। तो मैं आपसे पूछूँ अगर क्वांटिटी यानी मूंगफली अब कितना मिलने लगी होगी, तो आप बोलेंगे 5 से मिलने लगी होगी 4। यानी अब कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं 1.5 किलो कम मिलने लगा, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 1.5 kg। अगर 1 की वैल्यू 1.5 kg है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 7.5 kg, होगा कि नहीं होगा। 4 की वैल्यू कितनी होगी तो 6 kg। यानी पहले मूंगफली 7.5 kg मिलती थी, अब मूंगफली कितनी मिल रही है 6 kg। अगर आपको मान लीजिए ये पूछा जाता है कि पहले बताओ मूंगफली अब कितनी मिल रही है, ये पहले कितनी मिलती थी, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, एक लाइन में आंसर बता सकते हैं। अब मान लीजिए वर्तमान मूल्य पूछ दिया तो वर्तमान मूल्य भी निकाल सकते हैं। जैसे 7.5 किलो के लिए वो कितना रुपया दे रहा है 48 रुपया ही दे रहा है, पैसा तो फिक्स है भाई उसका 48 रुपया ही दे रहा है ना। तो यहाँ देखिए तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 1 किलो का दाम हो गया 8 रुपया, यहाँ निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1 kg का दाम 6.4 रुपया, कुछ नहीं है, निकाल सकते हैं आराम से। तो आप चाहे तो इससे भी मतलब कि दाम निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अगर हमें मूल्य निकालना है तो उस वाले मेथड पे जाएंगे। अगर हमें मान लीजिए ये निकालना है कि कितना किलो चीनी अब मिल रहा है या कितना किलो चीनी पहले मिलता था, तो ये वाला मेथड सबसे बेहतरीन मेथड है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आया होगा और आप बिल्कुल इस तरह के सवालों को देखिए। ऐसा सवाल आगे बहुत आने वाले हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ही होगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक और बात ध्यान रखिएगा, जब भी A इंटू बी अगर कांस्टेंट है तो दोनों का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, बस इतना ही बात मैं बताना चाहता हूँ।